हे गाइस, वेलकम बैक टू द बिजनेस सीकर्स। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप इलॉन मस्क के टॉप 12 बिजनेस लेसन सीखने वाले हैं, जिससे आपका माइंडसेट पूरी तरह चेंज हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और आप बिजनेस के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, इनोवेशन इज ऑलवेज बेटर देन रेप्लिकेशन। इलॉन मस्क एक ओरिजिनल थिंकर है और वो हमेशा इनोवेशन को बेटर मानते हैं प्रोडक्ट्स को रेप्लिकेट करने से। वो चाहते हैं कि आज के एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को इनोवेट करे जिससे सोसाइटी के बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ना कि उनको बस रेप्लिकेट करके या उनमें छोटे मोटे चेंजेस करके छोटा सा प्रॉफिट कमाए। सो अगर आप भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले इनोवेशन पर फोकस करो। लेसन नंबर 2, योर कस्टमर्स आर द किंग। इलॉन हमेशा से मानते हैं कस्टमर्स किंग होते हैं, इसलिए वो अपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार को इम्प्रूव करके इतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि कस्टमर्स उनके कार के अलावा कोई और कार के बारे में सोचे ही ना। इसलिए टेस्ला कभी मार्केटिंग पर अपना पैसा खर्च नहीं करता, वो मार्केटिंग के सारे पैसे अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने पर लगाते हैं। इसलिए कोई भी बिजनेस को चलाते समय अपने कस्टमर्स को मिडिल में रखना चाहिए कि उन्हें चाहिए क्या। लेसन नंबर 3, रीड विगरसली, ब्रोडन योर नॉलेज। बिजनेस में ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका है जिसी भी फील्ड में आप हो उसकी डीप नॉलेज एक्वायर करते रहना, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना। इलॉन को रॉकेट बनाना नहीं आता था और न ही उन्हें ईवी इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा समझ थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ बुक्स पढ़कर रॉकेट और स्पेस के बारे में नॉलेज ली और आज दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी और इलेक्ट्रिक कार कंपनी खड़ी की। इसलिए एज एन एंटरप्रेन्योर बुक्स रीड करना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप अपनी फील्ड की जितनी ज्यादा नॉलेज लेते रहोगे उतना ज्यादा आप अपने कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए। लेसन नंबर 4, वर्क लाइक हेल। इलॉन मस्क वो इंसान है जो अपनी लाइफ में पर वीक 80 से 100 घंटे काम करते हैं, इसलिए वो बाकी एंटरप्रेन्योर्स से बहुत अलग है। सो हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इलॉन कहते हैं अगर कोई इंसान हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहा है और आप सेम काम को हफ्ते में 100 घंटे करते हैं तो आप वो सारी चीजें 4 महीने में अचीव कर लोगे जो इंसान 1 साल में अचीव करने वाला है। लेसन नंबर 5, रीजन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके सोचना। इलॉन का ये फेवरेट प्रिंसिपल है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और वो लोगों को बार बार इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए इंकरेज करते हैं। और इलॉन ने स्पेसएक्स कंपनी को इसी प्रिंसिपल का यूज करके बिल्ड किया है। उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक बैटरीज को इसी प्रिंसिपल का यूज करके एफिशिएंट बनाया है। सो आप भी इंटरनेट पर इस फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है वो समझिए और उसको अपनी लाइफ और बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। लेसन नंबर 6, टेक अ रिस्क। रिस्क टेकिंग का फैक्टर हर एक इंसान में नहीं होता, इसलिए इलॉन मस्क हर एक एंटरप्रेन्योर को इंकरेज करते हैं कि वो अपनी अर्ली 20s में रिस्क ले, क्योंकि इस एज में ना तो आपकी कोई बीवी बच्चे होते हैं और ना ही कोई बड़ी जिम्मेदारी। इलॉन मस्क एक बहुत बड़े रिस्क टेकर है। जब उन्हें पेपाल से $180 मिलियन मिले तब उन्होंने वो सारा पैसा टेस्ला एंड स्पेसएक्स को बिल्ड करने में लगा दिया और खुद रेंट के घर पर रहने लगे। इसलिए जब भी ग्रेट रिस्क टेकर्स की बात होती है ना तो इलॉन का नाम उस लिस्ट में टॉप 10 नेम्स में आता है। सो टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। 7, बिल्ड अ ग्रेट विजन। इलॉन मस्क कहते हैं आपका विजन ऐसा होना चाहिए जो आपको हर सुबह एक्साइटमेंट से उठाए, तभी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपका फ्यूचर ब्राइट है। एज एन एंटरप्रेन्योर आपके विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है और करना क्या है। टेस्ला को लेकर इलॉन का विजन बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें 100% रीयूजेबल एनर्जी पर शिफ्ट होना है और पेट्रोल डीजल जैसे पोल्यूशन स्प्रेड करने वाली व्हीकल्स को खत्म करना है। सो मेक योर विजन क्रिस्टल क्लियर। लेसन नंबर 8, हैव अ क्लियर एग्जीक्यूशन प्लान। बहुत से लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास अच्छा आइडिया नहीं होता, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास अच्छा एग्जीक्यूशन प्लान नहीं होता। एक आइडिया को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास क्रिस्टल क्लियर एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक आप क्या करने वाले हो और कैसे करने वाले हो, बिकॉज 98% एंटरप्रेन्योर्स एग्जीक्यूशन में ही फेल होते हैं। लेसन नंबर 9, फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। इलॉन मस्क हमेशा से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, उसको इम्प्रूव करने पर। इसलिए जैसे मैंने कहा, इलॉन कभी कार्स की मार्केटिंग पर फोकस नहीं करते, वो अपनी मार्केटिंग का सारा पैसा प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पे खर्च करते हैं, क्योंकि इलॉन को पता है अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कस्टमर्स खुद चल कर आएंगे। सो एज एंटरप्रेन्योर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर फोकस करना है। लेसन नंबर 10, बी स्ट्रॉन्ग एंड पेशेंस। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में ये दो चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्गनेस एंड पेशेंस। जब इलॉन मस्क के लगातार बैक टू बैक 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हुए और टेस्ला डूबने के कगार पर थी, तब इलॉन को इन दो चीजों ने आगे बढ़ने में हेल्प की थी।
सो अगर आप भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में एंटर करने वाले हैं तो इन दो चीजों को अपने अंदर सबसे पहले लाना। लेसन नंबर 11, फाइंड बिग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। इलॉन मस्क ने हमेशा से बिग प्रॉब्लम्स पर फोकस किया है और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को भी इसके लिए इंकरेज किया है। बिग प्रॉब्लम्स है कार्बन इमिशन, रीयूजेबल एनर्जीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास जैसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर इलॉन ने फोकस किया है जो कोई नहीं कर रहा था। सो फोकस ऑन सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम। लेसन नंबर 12, अलाउ योरसेल्फ टू फेल। हम में से मैक्सिमम लोग फेल होने से डरते हैं और फेलियर को गलत मानते हैं, लेकिन इलॉन कहते हैं फेलियर इज द ऑप्शन। अपने आप को फेल होने से मत रोको, फेलियर से मत डरो, क्योंकि फेलियर एक ऑप्शन है और कोई भी फेल हो सकता है। अगर आप फेल हो रहे हैं तभी आप कुछ अलग कर रहे हैं और कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, वरना किसी की कॉपी करने से कोई इंसान फेल नहीं होता है। इसलिए अलाउ योरसेल्फ टू फेल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस।